सही सेल्फ में एग्जाम नहीं करेंगे, अपनी गलतियों से सीखेंगे नहीं, तो जाहिर बात है कि हम नीचे से नीचे जाएंगे। और ये आप पिछले 2 साल से देख लें कि हमारी क्रिकेट नीचे से नीचे की तरफ जा रही है। अब इंजमामुल हक तो रोता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इंजमाम की जो लेटेस्ट वीडियो आई है, जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आया, कि इंटरव्यू दिया इंजमामुल हक ने, जिसमें इंजमाम से ये बात पूछी गई है और इंजमाम साहब की भाईजान उधर जो है वो आप ऐसा कह लो कि सीधी टाइट माइट हो गई है। ये क्राइसिस वही था, ये वही है जहां पर आप 92 का सेमीफाइनल जीते थे। बिल्कुल, ये तवक्को नहीं थी। ठीक है, हाँ इख्तिलाफ है, बिल्कुल है। बल्लेबाजी जिस अंदाज से करी है आपके टॉप ऑर्डर ने, एक तो बॉल सूंघ रहा था आपके बल्ले को, बल्ले पे आ ही नहीं रहा था, वो तो बॉल पड़ने के बाद अंदाजा हो रहा था। क्रिकेट इतनी बुरी होती है ना कि दिल ही नहीं करता है मैच देखने का, मतलब अजीब हालात हैं। मैं कहती हूँ कि T10 की टीम भी नहीं है ये भाई, जहां जाते हैं वहां जाके हमें जलील करवाते हैं दुनिया में। पूरा दिन गुजर गया बट पाकिस्तान के यंगस्टर की जिस तरह से शर्मनाक किस्म की परफॉर्मेंस है वो जहन से उतर रही नहीं है, और दूसरी तरफ इंडिया के यंगस्टर जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाते हैं। क्यों ये फर्क है, क्यों ऐसा होता है, क्यों पाकिस्तान के यंगस्टर इतने बुरे हैं, क्यों इंडिया के यंगस्टर इतने अच्छे हैं, क्यों पाकिस्तान के यंगस्टर अंडे बनाते हैं, और क्यों इंडिया के यंगस्टर 10-10 छक्के मारते हैं। वर्ल्ड की प्रॉपर बड़ी टीमों की फुल स्ट्रेंथ बॉलिंग को, और पाकिस्तान के यंगस्टर बी टीमों के आगे हार जाते हैं, घर में भी बुरी तरह हार जाते हैं। बड़े भाई पहला T20 तो बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की, और ये हमारा पाकिस्तान का नया टैलेंट था। मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा लड़कों की, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये टैलेंट था पाकिस्तान का, जिसके लिए पूरा पाकिस्तान शोर मचा रहा था। हमारे कुछ एक्स क्रिकेटर कह रहे थे कि खेली तो क्रिकेट है, उन्होंने पता नहीं समझ से बाहर है वो किस तरह की बात करते हैं कि जी 6-7 प्लेयर चेंज कर दो, तो कर लो 6-7 प्लेयर चेंज। हमारा क्या हो सकता है, हमारा कुछ बन सकता है? हम जो फैसले कर रहे हैं या जिस तरह से हम अब देखें, मैं वो बंदा हूं जिसने पाकिस्तान टीम के अंदर ये जो नए प्लेयर्स हैं जिनको मौका दिया है, इन प्लेयर्स को मैं भी सपोर्ट करने वालों में हूं कि हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए, और मैं भी उन लोगों में शामिल हूं जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब थोड़ी सी आगे की तरफ बढ़े। अगर सबसे पहले बात की जाए चाहे वो पाकिस्तान की टीम की, तो ये बोला जा रहा था कि जी PSL इज बेटर देन IPL, PSL का टैलेंट बहुत बड़ा है, IPL में क्वालिटी बॉलिंग नहीं देखने को मिलती, PSL का जो टैलेंट निकलता है वो बड़ी क्वालिटी बॉलिंग खेल के आता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो 150 वाले फास्ट बॉलर प्रोड्यूस करता है। फलाना डमकाना फजूल किस्म की बकबक की जा रही थी, लेकिन आप दूसरी तरफ पे देखो IPL का टैलेंट बताते नहीं है, वो करके दिखाते हैं। IPL इज अ बिग फॉर्म, इसलिए उनका बजट ज्यादा है और वहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स भी खेलने आते हैं। बिल्कुल, PSL में इतना कंपटीशन, जहाँ तक मैंने देखा है इतना कंपटीशन नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो किस टीम को लेके आगे जाएंगे, तो वो फिर मैं आपके साथ खड़ा हूँ, नहीं मुश्किल है, इसमें से चेंजेस आएंगे। इनका सिर्फ माइंडसेट चेंज कर देगी, जो मैनेजमेंट है इनका माइंडसेट चेंज करे, पॉजिटिव खेलना है। हार जीत को छोड़ दो, हार रहे हैं आप, लेकिन ना 6 ओवर में हमें 30 रन नहीं चाहिए, 2 विकेट नहीं चाहिए, हमें 70 रन चाहिए की कोशिश चाहिए, 60 बन जाए, 3 विकेट पहले गिर जाए। तो ये था कि यार मैंने अंदाजा लगाया कि 120 अगर पाकिस्तान कर ले, जो कर सकता था पाकिस्तान, ऐसा नहीं कि मुश्किल सकता था, बिल्कुल कर सकता था। आपने कुछ कर ही सकते हैं, ये करते नहीं है, लेकिन भाई 4-5 ओवर के बाद बॉल ने कहा आगे पीछे जाना था, कहीं नहीं जाना था, ना वो सीधी हो रही ना उल्टी हो रही, फिर वो सीधी सीधे आ रही थी। उसके बाद से ना सिंगल थे ना डबल थे ना बॉल, ऐसा कुछ था आपके पास। हर आदमी ऐसा लग रहा था कि यार वो जो एक था ना, भुवनेश्वर कुमार जो है ना, वो इंडिया से क्रिकेट नहीं खेल रहा एक सेमीफाइनल 2022 की वजह से, यकीन कर लो। और शाहीन खेल रहा है हमारे लिए, शाहीन भुवनेश्वर कुमार से 20% भी बॉल स्विंग नहीं करता, वो दोनों तरफ हिलाता है। नहीं, बात सीधी एक मिसाल है देने को आई कि यार ये किस तरह का आपका देखें, आप पहली बार नौजवान थे, कंडीशंस थी, आप आउट हो गए। न्यूजीलैंड पर एक आप अपना दबाव तो बनाते, मतलब क्या करना है इन्होंने, मुझे नहीं समझ आती है यार, क्यों है ये, मतलब इनको नहीं होना चाहिए, इनको जाके लूडो खेलनी चाहिए, बल्कि लूडो स्टार खेलनी चाहिए। ये प्रैक्टिकली लूडो भी नहीं खेल सकते हैं ठीक से। इतने अफसोस की बात है, इतना इंसल्टिंग होता है ये कि आप मतलब देखें इतना ट्रैवल करके इतने किलोमीटर दूर जाके आप न्यूजीलैंड में जाके खेल रहे हैं, और वहाँ पे पहले मैच में आपकी जो है वो जलालत हो रही है। इससे बढ़ के और क्या हो सकता है? मतलब मैं पहली बार ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ। एक तो मैं इस टाइम, आपको पता है मुझे रोज़ा लग रहा होता है इस वक्त, लेकिन दूसरी बात ये है कि मतलब कभी कभी होता है, कभी हार गए, कभी हर दफा एक ही बात। अब तो मतलब मैं वीडियो खोलती हूँ, नीचे कमेंट्स पहले ही आ जाते हैं, सो सैड टू हियर अबाउट दिस। वो लोगों को पता होता है मैंने क्या बोलना। पाकिस्तानी यंगस्टर जीरो और क्यों इंडियन यंगस्टर, तो भाई इसमें हकीकत ऐसे है ना कि भाई इसके बहुत सारे फैक्टर हैं। पहली बात तो ये है कि जो हम समझ रहे हैं ना इंडियन यंगस्टर, वो इंडियन यंगस्टर नहीं है, वो T20 के सीजन प्लेयर हैं, 10 साल के T20 के कॉम्पिटिटिव एक्सपीरियंस के साथ। आपको आज लग रहा है हसन नवाज 2 बाल 0, हारिस 6 बाल 0 बनाए हारिस ने, तो भाई ये हारिस जो है ना, ये बच्चा है एक तरह से, जो हसन नवाज है वो उससे भी ज्यादा बच्चा है। हारिस वो प्लेयर है जिसकी अगर आप कायदे से देखो तो PSL में भी जगह नहीं बनती, मतलब PSL की टीम में भी जगह नहीं बनती। कोई ऐसा PSL का एक सीजन नहीं है जो उसने ऑन की हो। मतलब एक्सपीरियंस क्या है पाकिस्तान के फ्लैट ट्रैक पे, बस 3-4 साल का एक्सपीरियंस है। अब ये जो आपको नया टैलेंट नजर आया है, जिसमें नवाज है, हसन नवाज है, ठीक है, उसके बाद जो हारिस विकेट कीपर, मतलब वो पहले भी खेल चुके हैं, उनको कोई सर पैर नहीं, उनको कोई समझ नहीं किसी चीज की, पता नहीं किस किस्म के ये लोग नेट करते हैं। चलो, तो मैं बाकी जो अब्दुल समद हो गया, हसन नवाज हो गया, इनको तो मैं भी साइड पे रखता हूँ क्योंकि इनका तो पहला टूर है। लेकिन ये जो मोहम्मद हारिस है,
इनमें कोई अक्ल समझ नहीं है। उनको बैटिंग करते हुए आप देख लो, ऐसे लगता है ये मतलब किसी गली मोहल्ले में ये बंदा बैटिंग कर रहा है। पहले बॉल से वो अंधाधुंध चलाना शुरू हुआ है, उसको कोई अक्ल समझ नहीं, गेंद आउट स्विंग हो रहा है, इसको सीधे बल्ले से भी खेल लो, सिर्फ चलाना नहीं होता, पहले ओवर से उल्टा सीधा मारना शुरू हो गए। तो ये गेम अवेयरनेस है इन लोगों सही है। आप पीएसएल के टैलेंट को देखो भाई के ये लोग न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आज सुबह जब खेले हैं तो मोहम्मद हारिस 6 बालों पे 0 रन, कितना 6 बालों पे 0 रन, और वो 6 बालें पता क्या थी, उन 6 में से 6 बालें मतलब अगर लेग की बॉल है ना तो उसको ऑफ पे मार रहा है, ऑफ की बॉल को लेग पे मार रहा है, सामने की बॉल को भी लेग पे मार रहा है, ऑफ पे मार रहा है, जो है वो पुल मारने की कोशिश कर रहा है, मतलब 0 गेम अवेयरनेस, 0/0 गेम अवेयरनेस जो है वो मोहम्मद हारिस, ये जो पीएसएल का टैलेंट है, खुसरा इलेवन है ना ये वाली, ठीक है। निकाल ली छुरियां तलवार, सब निकाल ली और सब हाथ धोकर पीछे पड़ गए। अचानक से मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे इंतजार हो रहा है कि जब ये मुकाबला खत्म होगा, और जो कि जल्दी खत्म हो गया, तो उसके बाद से जो शुरू हुई ट्विटर पे जो है जिस तरह की बहस मुबाइसा शुरू हुआ, लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, वो ऐसा लगा कि ये तो पता नहीं कोई युगांडा की टीम थी जो कि खेल रही थी पाकिस्तान के कपड़े पहनकर, और जो बाकी जो घर रह गए हैं वो पाकिस्तानी हैं और वो खाली पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं। तो मेरा ख्याल से थोड़ा सा हौसला रखें, काम डाउन। जब आप मांगते हैं ना कि हाई रिस्क क्रिकेट खेलो, फील्डलेस क्रिकेट खेलो, नहीं दिखी आज फील्डलेस क्रिकेट, मैं एग्री करती हूँ, मगर टाइम दें थोड़ा सा, ऐसे नहीं हो सकता। इन लड़कों को भी टाइम मिला था, इन्होंने भी आते ही जो है वो अपने जलवे दिखाना नहीं शुरू कर दिए थे, क्योंकि जो लोग इतनी बहस कर रहे हैं उसके ऊपर ये बहस जरा रोक के रखिए। सो अली, छुरिया कांटे सब लेकर जो है पीछे पड़ गए लोग। यार पड़ गए तो इसमें कौन सा हैरत की बात है। देखें, हकीकत बात यह है कि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में एक जो आपने एक फेक सा बबल बनाया हुआ है ना कि पीएसएल एक ऐसा टूर्नामेंट है जहां दुनिया की तेज तरीन बॉलिंग खेलती है, वहां से जो लड़का निकलता है वो इंटरनेशनल क्वालिटी के लिए बिल्कुल रेडी होता है। देखें, मसला ये है कि आप अपने क्रिकेटर को, अपने डोमेस्टिक टैलेंट को अपने स्टैंडर्ड से जब तक जज करेंगे, आपको हर चीज बड़ी अच्छी लगेगी। कल 50 ऑड बॉल में 100 ऑड रन करके साहिबजादा फरहान ने 183 रन की चेस को साइड में कर दिया। फरहान जो कि आपकी वाइट बॉल फॉर्मेट का डोमेस्टिक का पिछले चंद सालों से टॉप स्कोरर है, पीएसएल की एक भी टीम ने उसको नहीं लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि ज्यादती फरहान के साथ है, मसला ये है कि आपके घर में खुद आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट को इतना खाते में नहीं डाला जाता। अब जो आप ये नेशनल T20 कर रहे हैं, इसमें आप परफॉर्मेंसेस देखेंगे, लोगों के नारे लग जाएंगे, इनको ले आए उनको ले आए,